क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद, एक कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं। कितने प्रकार का होता है? कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है? आइए पहले इसको समझते हैं। वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गायिका हंसती है, गायिका गाती है, तांगा चलता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे गायिका हंसती है या गायिका गाती है। गायिका हंसती है या गायिका गाती है। यहाँ पर देखिए गाना गाती है, अगर कहते तो कर्म होता। यहाँ पर गाती है, कर्म नहीं है, करता है और क्रिया, इसलिए इसको सकर्मक कहा गया, अकर्मक कहा गया है। इसको अकर्मक कहा गया। अकर्मक क्रिया वाक्यों में ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गायिका गाना गाती है, अगर ये कहते हैं तो यहाँ पे गाना शब्द कर्म आ जाता है और सकर्मक हो जाता है, और गायिका गाती है अकर्मक हो जाता है। यहाँ पे गाना कर्म नहीं। अब देखिए सकर्मक किसको कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे गायिका गाना गाती है। इस वाक्य में गाना शब्द क्या है? कर्म आ गया है। गायिका ये क्रिया है, ये करता है, तो यहाँ पे जब कर्म आ गया है तो ये सकर्मक हो गई। सकर्मक क्रिया ये सकर्मक क्रिया हो गई। और सकर्मक क्रियाएं भी दो तरह की होती हैं। सकर्मक क्रियाएं एक कर्मक होती है, एक कर्मक क्रिया होती है और द्विकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक को भी दो भागों में बांटते हैं।
किसको कहते हैं? ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनका एक ही कर्म होता है, जैसे वैभव ने समाचार लिखा। वैभव ने समाचार लिखा, यहाँ केवल एक ही कर्म है, लेकिन जब हम बोलेंगे वैभव ने पिता को पत्र लिखा, वैभव ने पिता को पत्र लिखा, तो यहाँ पे द्विकर्मक है, यहाँ पे द्विकर्मक है। सुनैना ने दिल्ली में कुतुब मीनार देखा, तो यहाँ पे द्विकर्मक है। अब आइए प्रयोग के आधार पे देखते हैं। प्रयोग के आधार पे क्रियाएं इसके निम्नलिखित भेद हैं। प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित 5 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित 5 भेद हैं। नंबर 1 क्या है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया किसको कहते हैं? सुरेश बाजार गया। ऐसे वाक्य जब एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश बाजार गया, सुरेश कहाँ गया? बाजार गया, एक ही क्रिया है, एक सामान्य क्रिया है। उसके बाद दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी हुई क्रियाएं क्या होती हैं? संयुक्त क्रिया होती हैं। जैसे शुभम ने पुस्तक पढ़ ली होगी। शुभम ने पुस्तक पढ़ ली होगी। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शुभम ने पुस्तक पढ़ ली होगी, पापा देहरादून से लौट आए हैं। अब अगला है नाम धातु। नाम धातु क्रिया। तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? वे क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है शर्म, शर्म से शर्माना। अपना, सर्वनाम क्या है? अपना से बनता है अपना, अपनाना। अब विशेषण शब्द से कैसे नाम धातु क्रिया बनती है? जैसे गरम, गरम शब्द से गरमाना। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला नंबर है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मुख्य अतिथि ने पुरस्कार बांटे, मुख्य अतिथि ने पुरस्कार बांटे। शुभम ने चौकीदार से गेट खुलवाया। और उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया ऐसे क्रिया वह क्रिया जिसमें कार्य पूरा हो, एक क्रिया पहले ही हो चुकी होती है। वह क्रिया जिसका पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब एक क्रिया पहले ही हो चुकी होती है। जैसे मेरे आने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी, या मेरे स्टेशन पर आने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी।
तो मेरे आने से पहले, मैं आने का काम तो की लेकिन उसके पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। धन्यवाद। इसको आप रिवाइज करें।